हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए मेरी वन ऑफ द फेवरेट रेसिपी लेकर, पनीर टिक्का मसाला। आप इसे मेरे स्टाइल में ज़रूर बना के देखें फ्रेंड्स, फिर बताइएगा आपको मेरे टिप्स एंड मेथड कैसे लगे। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूंगी फ्रेंड्स। मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, फ्रेश लीजिएगा क्योंकि सारा टेस्ट पनीर से ही आता है। अगर आपका पनीर फ्रेश नहीं होगा तो कितनी भी अच्छी रेसिपी क्यों ना बना ले, वो टेस्ट नहीं आएगा। फिर आप लीजिए हंग कर्ड या थिक कर्ड। स्पाइसेस में हम लेंगे मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कांदा लहसुन मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आपके वहाँ पे मिलता है तो आप इसे डाल सकते हैं, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून आमचूर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, ऑयल एंड बटर फॉर कुकिंग। हाफ बाउल में दही ले लेंगे फ्रेंड्स। फिर दही में हम सारे स्पाइसेस एक एक करके मिलाते जाएंगे। अच्छी तरीके से फेंट लें, मिक्स कर ले सारे स्पाइसेस को। फिर धीरे से उसमें आप पनीर के कटे हुए टुकड़े डालना स्टार्ट करिए। लपेट करके घुमा लीजिए। फिर उस पे थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए। जब सारे मसाले अच्छी तरीके से मिल जाए, थोड़ी देर आप उसको 5 मिनट रेस्ट करने दीजिए। तब तक आप पैन गरम कर लीजिए और उसमें तेल डालने के बाद उसमें थोड़ा सा आप बटर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। पनीर के टुकड़ों को तेल में धीरे धीरे करके पैन में डालते जाइए। उलट पुलट करते रहिए बीच बीच में, वरना एक तरफ से पनीर जलने लगेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, जो पनीर जो है वो बहुत ही डेलिकेट होता है, तो उसको काफ़ी धीरे धीरे से आप चम्मच चलाइए या उलट पुलट करिए, वरना वो टूट जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी देर आप फ्लेम को स्लो में कर दीजिए। जब आपको लगे 6-7 मिनट के बाद कि पनीर एक दोनों तरफ से हल्के हल्के फ्राई हो चुके हैं, तो आप उसको एक साइड कर दीजिए। तेल के एक ही पैन में थोड़ा साइड कर दीजिए और फिर हरी मिर्च डालिए। हरी मिर्च को थोड़ा भून लीजिए। उसके बाद आप हरी शिमला मिर्च डालिए। उसके बाद प्याज डाल दीजिए और साइड में सबको फ्राई होने दीजिए। ऊपर से थोड़ा नमक सब्जियों में भी डाल दीजिए और थोड़ी सी जगह बनाकर आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल दीजिए। ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट आप मैरिनेशन के टाइम पे भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा भूल गई थी, इसलिए मैंने अभी यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना के तेल में फ्राई करके उसे मिक्स कर रही हूँ। थोड़ी देर में आप इसे पलटते रहिए दोस्तों, जब तक कि पनीर हल्के गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। इसी तरीके से स्लो कुक करके आप बिल्कुल तंदूरी स्टाइल पनीर टिक्का मसाला बना सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही लजीज होता है। इसे आप रोटी, चपाती, पराठा या नान के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर आप हरी चटनी और प्याज के साथ भी खा सकते हैं। एंजॉय करते रहिए फ्रेंड्स बनाते हुए, अच्छी बातें सोचिए और जब बन जाए तो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हुए खा लीजिए। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मैं बहुत ही जल्दी फिर मिलूँगी आपसे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर माई चैनल। मैं आपके लिए यूँ ही अच्छी रेसिपी, क्विक एंड इजी रेसिपीज़ लाती रहूँगी फ्रेंड्स। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। टेक केयर, बाय।